संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई संबर्धना। राष्ट्रपति भावे कोविंद का कार्यकाल काली शेष होगाकू जाउछि। एहा पूर्वरु लोकसभा और राज्यसभा पक्षरु मिलित भावे राष्ट्रपति कोविंद को विदाय संबर्धना प्रदान करा जायछि। एही अवसर में सांसदों को विदाई अभिभाषण प्रदान करथिले कोविंद। समस्त सांसदों पई तांको हृदय रे विशेष स्थान रहिछि बोली से कहिथिले। आजादी का अमृत महोत्सव कोविड मुकाबला रे रेकर्ड टीकाकरण नहीं सरकार को प्रशंसा करथिले। राजनीति ऊर्ध्व को उठी जातीय स्वार्थ पई काम करने को राजनैतिक दल मानक परामर्श देइछंती रामनाथ कोविंद। गांधी दर्शन को अनुसरण करने को परामर्श देइछंती। 5 वर्ष पूर्वे एठारे सेंट्रल हॉल रे राष्ट्रपति भावे शपथ ग्रहण करिथिबा नै स्मृतिचारण मध्य करथिले। विदाई भाषण रे निज उत्तराधिकारी द्रौपदी मुर्मू प्रशंसा करने सह तांको प्रेरणादायी बोली कहिथिले। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला कोविंद को स्मृति फलक प्रदान करथिले। जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनैतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ।